देखिए दोस्तों, क्या आप अभी भी माउस का यूज करते हैं कोई भी शॉर्टकट की को यूज करने के लिए? तो आज मैं आपको सिर्फ कीबोर्ड का यूज करके आपको ऐसी 15 शॉर्टकट कीज आपको बताने वाला हूं जो आपका काम 2x फास्ट करने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा आप भी। तो सबसे पहले हमारा जो शॉर्टकट है वो है फिल्टर। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगाने के लिए माउस का यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास माउस नहीं, जो मेरे लैपटॉप में टच पैड है उसको मैं जैसे सिलेक्ट करूंगा यहां से आ जाएगा, सिंपली फिल्टर पे आएंगे, यहां से फिल्टर लग गया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो शॉर्टकट का यूज करना है अपना काम फास्ट करने के लिए। सिंपली क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट एल से मेरा फिल्टर लग गया और कंट्रोल शिफ्ट एल से ये हट जाएगा। अब दूसरा शॉर्टकट है हमारा टेबल। टेबल इसलिए यूज होता है कि मान लीजिए कभी भी आपको इमरजेंसी में कोई भी डेटा मिल जाए और उसकी आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़े इंस्टेंटली, तो आप इसको कैसे करोगे? आप इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल ए से अपना डेटा सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली प्रेस करना है आपको कंट्रोल टी। अब ये आपको क्या क्या ला के देगा, जो आपके हेडर्स हैं उनको भी ये फॉर्मेटिंग कर देगा, जो आपको डेटा उनको भी फॉर्मेट कर देगा और आपके हेडर्स में फिल्टर भी लेके आएगा। ये देखिए, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये देखिए मैजिक। अब यहाँ पर ये बटन मिल जाते हैं मुझे, जैसे हेडर रो हटानी हो ये हेडर रो हट जाएंगे, फिल्टर हटाना हो फिल्टर हट जाएगा, और अगर मुझे अपनी रो को काउंट करवाना हो तो वो भी मुझे काउंट करके दे देगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दूसरा शॉर्टकट। अब बढ़ते अपने तीसरे शॉर्टकट की तरफ। अब यहां पर क्या है, देखिए दोस्तों, मेरी जो डेटा है इसमें बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, होम पर आएंगे, बॉर्डर पर आएंगे, ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही डेटा है तो मैंने इसको बॉर्डर लगा दिया। लेकिन कभी कभी आपको लार्ज डेटा मिल जाता है तो आप ऐसे ही करोगे, वहां आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, डेटा सिलेक्ट करो, अल्ट एच बी ए, ये देखिए आपका बॉर्डर लग के रेडी हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे शॉर्टकट की तरफ। यहां पर मान लीजिए आपको सैलरी के बाद एक रो इंसर्ट करनी है, मैं सिंपली ऐसे भी कर सकता हूं, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे आऊंगा, ये मेरी रो इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे भी यहाँ पे भी शॉर्टकट का यूज करना है। कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस, बैक स्पेस के बाद जो शिफ्ट प्लस रहता है उसको प्रेस करना है। ऐसे नहीं करना कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐसे कर दो, कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ आपको प्लस वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है। और अगर मान लीजिए मुझे इस रो को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कंट्रोल माइनस, ये देखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पांचवें शॉर्टकट की तरफ। ये जो पांचवा शॉर्टकट है हमारा, ये हमारा फॉर्मेटिंग के लिए है। फॉर्मेटिंग यानी किस चीज की, जैसे यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है, मैं सिलेक्ट करूंगा यहां से, इसको कॉमा तो लगा सकता हूं, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी शॉर्टकट का यूज करना है जो मैं आपको बताता हुआ चला रहा हूँ। सिलेक्ट कर लूंगा सेल को, अभी तो मैं टच पैड का यूज करके कर रहा हूँ, लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप कर सकते हैं और कंट्रोल वन प्रेस करिए, ये आपकी फॉर्मेटिंग खुल के आ चुकी है। अब यहाँ पे सिंपली आपको जो चाहे आप इसको अकाउंटिंग में करिए, ओके प्रेस कर दिए, डेसिमल वैल्यू लगा दीजिए इसके प्लेसेस, ये देखिए ये डॉलर वाला साइन उसमें करेंसी में कर रखा था मैंने तो इसलिए आ गया है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। ये शॉर्टकट आपने बहुत बार यूज भी कर रखा है, कंट्रोल ए से अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये तो हो गया ओल्ड। इसका जो नया वर्जन है वो ये है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैस्ट्रिक, जो अपना स्टार वाला बटन होता है, ये देखिए। अब बढ़ते अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। कितने शॉर्टकट हो गए, टेबल हो गया और बॉर्डर हो गया, रो इंसर्ट हो गया,
फॉर्मेटिंग होगी और ये हो गया, 5 शॉर्टकट हो गए। अभी हमारे 10 शॉर्टकट बचे हुए हैं। अब ये जो है हमारा हेडर्स को सिलेक्ट करने वाला शॉर्टकट है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर मेरे से 5 हेडर हैं, तो मैं सिंपली अपना टच पैड यूज करके इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके डेटा में बहुत सारी हेडिंग्स आ जाती हैं, तो क्या आप ऐसे ही करते चले जाओगे, एक को सिलेक्ट करोगे फिर आगे तक ऐसे ही ड्रैग करते चले जाओगे? इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, सिर्फ अपनी टॉप रो पर, जो आपकी टॉप रो है उस पर अपना कर्सर लेके जाना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है। और अगर आपको नीचे तक भी लाना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये आपका डेटा भी सिलेक्ट कर लेगा नीचे तक। अब बढ़ते अपने 7वें शॉर्टकट की तरफ। ये जो हमारा शॉर्टकट है ये हमारा जंप वाला है, यानी अगर कहीं भी आप जैसे जंप करना चाहते हैं, जैसे मुझे फर्स्ट से लास्ट रो में जाना है, तो कंट्रोल के साथ डाउन दबाऊंगा तो ये आ गया मैं अपनी सबसे लास्ट वाली रो पर, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर नीचे तक प्रेस करूंगा तो ये मुझे अपनी जो एक्सेल की सबसे लास्ट वाली रो है ये वहां लाके मुझे छोड़ देगा। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट आप एरो प्रेस करेंगे, ये आ गया हम अपने 15 वाले पर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ, शॉर्टकट नंबर 9, जिसका नाम है फिक्स सेल। देखिए फिक्स सेल यानी, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए जैसे यहां पर कुछ भी जैसे नंबर लिखा हुआ 50, और मुझे टास्क दिया गया है कि इसको आपको यहां ऐड करके इसकी टोटल सैलरी करनी है। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यहां इसको ले लेंगे, शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे, इसको ऐड कर लेंगे, एंटर, और यहां नीचे ड्रैग कर लेंगे। लेकिन ये आपको नहीं करके देगा। यही तो सोचने वाली बात है, इसने क्यों नहीं करके दिया। मैं आपको दिखाता हूं क्यों नहीं करके दिया। देखिए यहां तो इसने ले लिया अपने जो G2 हमारे सेल आ रही थी, लेकिन अब जैसे हम नीचे गए, ये क्या, ये तो अपने जो हमारी G2 में 50 लिखा हुआ था उसने उसको स्किप कर दिया, नीचे आ गया G3। अब भाई G3 में तो कोई भी डिजिट नहीं लिखी हुई, वो तो ब्लैंक है, तो उसने ऐड ही नहीं करा। यहां पर ये शॉर्टकट जो है आपका काम आता है। सिंपली क्या करना है, यहां पर आपको F4 प्रेस कर देना है। अब सबसे यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जब तक आपके दोनों डॉलर साइन रो और कॉलम के साइड बाय साइड नहीं आ जाते तब तक आपकी जो सेल है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। इसको एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे मैं इसको नीचे तक लेके जाऊंगा, ये देखिए कर दिया इसने 50 ऐड। अब बढ़ते अपने 9वें शॉर्टकट की तरफ, जिसका नाम है एडिट सेल। अभी आपने जैसे देखा होगा, जैसे मैं यहां पर गया, मैंने कर्सर रखा, तो वैसे तो मैं यहां से फॉर्मूला बार में से भी इसको एडिट कर सकता हूं, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन अब जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो मैं अपना जो मेरे लिखा हुआ है उसको एडिट कर सकता हूं। अब इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है F2। ये आपका डायरेक्ट आपको एडिटेबल सेल करके दे देगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। अब बढ़ते अपने 10वें शॉर्टकट की तरफ, जो है हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल जो शॉर्टकट होता है हमारा, वो बहुत आपके काम आता है। इसकी पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरे की पेस्ट स्पेशल की, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। अब मान लीजिए अगर आपको ऐसा बोला जाए कि मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, मुझे जो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्या करोगे, कंट्रोल ए करके या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से उसको सिलेक्ट कर लोगे, जितनी भी वैल्यूज हैं, कंट्रोल सी करोगे। यहां तो आपने कर लिया। अब यहां पर जैसे आप आओगे, यहां पर आप जो प्रेस करोगे, यहां बहुत ध्यान से सुनेगा, कंट्रोल ऑल्ट वे प्रेस करोगे तो यहां पे आपका पेस्ट स्पेशल का पूरा पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहां मुझे सिर्फ वैल्यू देनी थी ना, वैल्यू पे क्लिक करूंगा और ओके। अब यहां आप देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला नहीं आ रहा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, शॉर्टकट नंबर 11। अब ये था, ये जो शॉर्टकट है ये आपका बिना कॉपी किए, यानी कंट्रोल सी कंट्रोल वी का बिना यूज किए आपको कॉपी करके देगा। देखिए
जैसे मैंने यहाँ पे अनस लिखा, अब मुझे इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करके यहाँ तो कॉपी करके ले आऊंगा। ये तो ओल्ड तरीका है। जो इसका न्यू तरीका है, कंट्रोल R, कंट्रोल R, कंट्रोल R। और अगर मैं इसको नीचे भी करना चाहता हूँ, कंट्रोल D, कंट्रोल D। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट नंबर 13, वो है हमारा फ्लैश फिल। देखिए फ्लैश फिल क्या रहता है, मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर ये फुल नेम है। अब मुझे क्या टास्क दिया हुआ है कि इनके लास्ट नेम या फर्स्ट नेम, सिर्फ वही मुझे चाहिए। तो मैं अगर इसको मैन्युअली करूंगा तो टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही टाइप कर लूंगा और यहां प्रेस कर लूंगा कंट्रोल E। ये देखिए, राहुल कुमार का राहुल, संजय यादव का संजय, यश त्यागी का यश, अनुभव सिन्हा का अनुभव, पंकज शर्मा का पंकज। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट नंबर 14, ये हमारा है बिना फॉर्मूला यूज किए टोटल करना। यहां पर मैं नीचे कर्सर से सम लगा के फॉर्मूला यूज तो कर सकता हूं, ठीक है, ये ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है, अपनी जो भी आपकी रो है उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ जो प्लस वाला साइन था ना उसको ही प्रेस करना है। ये देखिए नीचे ये आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। ये जो शॉर्टकट है आपका, ये आपका पाइवट टेबल है। देखिए पाइवट टेबल आप सिंपली ऐसे तो बना सकते हैं, अपने डेटा को सिलेक्ट करें, इंसर्ट में आइए और पाइवट टेबल यहां पर आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे यहाँ पर अब मैं प्रेस करूंगा, अपना पहले डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से अल्ट F1। सॉरी, ये डेटा यहां भी ले रहा है, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। अल्ट F1, ये देखिए। अब हमारा लास्ट शॉर्टकट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पर कितनी सारी सीट हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सीट 1 में जाना है, तो मैं वैसे तो डायरेक्ट माउस अपना ले आके सीट 1 में जा सकता हूं, लेकिन इसका भी शॉर्टकट है, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन वाले जो आपके बटन होते हैं ना, उससे आप पेज डाउन वाले से आगे जा सकते हैं, यानी राइट साइड में, और पेज अप वाले से पीछे आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये जितने भी मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट कीज बताई हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। और हाँ, अगर ऐसी वीडियोस आपको डेली चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ज्यादातर शॉर्टकट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके, चाहे आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में हो, स्कूल्स में हो,